हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। सेंटर ऑफ मास के बाद ये रोटेशनल मोशन जो तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर सेम ही चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो रोटेशनल डायनेमिक्स के सेंटर ऑफ मास का बहुत ज्यादा यूज आ सकता है। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही है, जैसे मैंने बोला था जलवा है हमारे यहाँ पे, उस टाइप की चीज है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ही। उसके बाद काफी सारी चीजें अब देखो यूज में आएगी। अगर तुम्हें अब तक की सारी चीजें क्लियर है तो अब मजा आएगा। तो अपने पास सबसे पहले जैसे चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसको रोटेशनल डायनेमिक्स भी बोलते हैं या उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी तुम्हें काफी बार मिल सकता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं। राइट। अब कुछ फिनोमिना होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन का दरवाजा खुलता है तो हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाया तभी दरवाजा खुलेगा, तो ये दरवाजे का रोटेट होना। ठीक है, कहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो दरवाजा रोटेट होगा, उसके उसके लिए अपन को टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क नाम की एक क्वांटिटी पड़ेगी, टॉर्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम आएगा इस चैप्टर के अंदर, काफी सारी चीजें। एक वो वाला केस भी मैं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन झूला झूलते हैं, राइट। तो अपन को कोई धक्का नहीं मार रहा होता, बचपन में अपन को धक्के मारते थे, लेकिन जैसे बड़े हो गए हम खुद भी ऐसे झूला झूल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपन करते हैं, रियलिटी में हम क्या करते हैं ऐसा कि हम खुद ही झूलते हैं। ठीक है, हम अपने आप को सिकड़ लेते हैं, पता हो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने वो आइस डांसिंग देखा है, ठीक है, तो जब उसको वो रोटेट करता होता है आइस पे, आइस के ऊपर, और जब उसको ज्यादा रोटेट करना होता है तो वो क्या करता है, वो एकदम ऐसे सिकुड़ जाता है। ऐसे होगा, फिर सिकुड़ जाएगा तो जल्दी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर कि ये सब हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी का। व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी इज द बॉडी, ऐसा नहीं कि सख्त बॉडी है। ठीक है, सख्ती यहाँ पर नहीं है। रिजिड बॉडी का मतलब कि इस बॉडी के दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रिजिड का मतलब सॉलिड नहीं है। रिजिड बॉडी इज द बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक रिजिड बॉडी है, तो इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, लेट्स से फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ है 4 मीटर, है ना। कुछ भी हो जाए इस बॉडी को, ये बॉडी भांग ले, टूटे, है ना, या फेंको उसको, कुछ भी करो, टूटे नहीं, ऐसा समझो, टूटे नहीं रहे, मैं उसको कुछ भी करूं, दबाओ, इधर उधर करो, ठीक है। तो अगर किसी भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस अगर कम नहीं हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब सॉलिड नहीं है। इट इज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ऑलवेज सेम। मतलब मैं इसको कितना भी कंप्रेस करूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कम नहीं होगी। इन दोनों के मतलब किसी भी दो पॉइंट की, ये दोनों पॉइंट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मतलब जो सारे पॉइंट जहां पे है वहीं पर रहेंगे। ये बात समझनी है, तो इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, अब हम जो रिजिड बॉडी रहेंगी, जैसे ये है, हम जब इसका एनालिसिस करना होगा इस चैप्टर के अंदर, बहुत बार ऐसा आएगा कि हमें रिजिड बॉडी का एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज को बहुत सारे मासेस में डिवाइड कर देंगे, बहुत छोटे छोटे मासेस के अंदर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास एक ऐसा समझो, एक बड़ा बॉक्स है चौक का, ठीक है, चौक का बड़ा बॉक्स है, तो 1 kg का बॉक्स है बड़ा सा, जिसके अंदर 50 चौक है। तो मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि देयर आर 50 चौक्स। एक चौक का मास है m1, दूसरे का m2, ऐसे mn तक है, ऐसे n चौक है। तो जब मैं टोटल मास लिखूंगा तो सबको एडिशन करूंगा, ऐसे मतलब अलग अलग। तो उसी तरीके से ये एक सिस्टम है, उसके जो पॉइंट्स है, उसके जो पार्टिकल्स है, उसको मैं एक मास की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि जैसे रिजिड बॉडी है, यहाँ पे मास है m1, यहाँ पे m2, यहाँ पर m3, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स इस बॉडी के, राइट। तो इस तरीके से, तो ये हो गया अपना रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। अब देखो, अपने पास अब तक हमने पढ़ी लीनियर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन क्या है? जैसे
एक मोशन जो आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन, और एक होती है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। लीनियर मोशन हम, ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक है, वो अगर v स्पीड से ऐसे जा रहा है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, और यू कैन से लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि कोई भी टाइप का रोटेशन नहीं हो रहा, और बॉडी है उसके हर एक पॉइंट की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, ठीक है। ये वाली बात ट्रांसलेशन मोशन में समझनी है कि स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी इज सेम, ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है? तो रोटेशनल मोशन के अंदर जैसे स्पीड ऑफ ईच पॉइंट इज नॉट सेम, सारे पॉइंट की स्पीड सेम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये रोड है और यहां से मैंने हिंज कर रखा है, ठीक है, और अगर मैं इसको ओमेगा से ऐसे रोटेट करता हूं, तो ध्यान से देखोगे तो इसके हर एक पॉइंट है उन सबकी स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि अपन को पता है v इज इक्वल टू है वो आर ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता था, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, ठीक है। ये r क्या था, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस। तो इसके अबाउट ये अगर घूम रहा है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की स्पीड निकालूंगा, तो लेट्स से डिस्टेंस है r1, तो इसकी स्पीड क्या आएगी, ओमेगा इंटू r1। इस वाले की स्पीड क्या आएगी, ओमेगा इंटू एल, अगर इसकी लेंथ है एल। तो उस तरीके से हर एक पॉइंट की जो स्पीड होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। तो हर एक पॉइंट की जो स्पीड है वो अलग अलग है, इसकी एक की ओमेगा r1 है, दूसरी की ओमेगा r2 है, लास्ट वाले की ओमेगा l है, बीच वाले की ओमेगा इंटू एल बाई 2 है, राइट। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड ऑफ ईच पॉइंट इज नॉट सेम। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। और एक हम आज पढ़ने वाले, आज नहीं इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के अंदर जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन भी करेगा कुछ v वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन के साथ, और साथ ही साथ में वो रोटेट भी करेगा कुछ ओमेगा से, ठीक है, जो रोल करता है ओमेगा एंड अल्फा से। जैसे कोई सिलेंडर है जमीन पे रोल कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मैं फेंक रहा हूँ, गैस सिलेंडर उठा लो, कभी ऐसे मन करे तो, है ना, ऐसे फेंको तो आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। सो इट इज अ टाइप ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब तक हमने ट्रांसलेशन मोशन का डिस्कशन किया था, अब हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक डिस्कशन है अपना। चलिए अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी की डिस्कशन में करता हूँ, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये वर्ड अपन इस चैप्टर के अंदर बार बार सुनेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इट इज एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटेड, राइट। डेफिनेशन सिंपल में लिख लेता हूं, फिर समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल के साथ। इट इज एक्सिस अबाउट विच our body is rotating. For example, अगर मैं बात करूं कि ये दरवाजा है, उसकी ये हिंज है कि यहाँ पर ये हिंज है, तो ये जो दरवाजा है वो किस एक्सिस के अबाउट घूमता है। लेट्स से कि अगर ये इस तरीके से अपनी पट्टी है जहां से दरवाजा मैंने रखा है, बाउंड्री है, ये दरवाजा ऐसे खुलता है ऐसे, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट घूमता है, इस वाली एक्सिस। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। जैसे कोई सिलेंडर है, जैसे मार्कर ही है, तो मार्कर को मैंने ऐसे 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 रोल किया हुआ है, जमीन पे ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा,
मार्कर ऐसे और आगे जा रहा है कुछ ऐसे v स्पीड से, और वो रोल भी कर रहा है ऐसे, राइट। तो अगर ये आगे जा रहा है तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, क्योंकि इस तरीके से रोटेट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये आ गई अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि एक रॉड है, वो यहां से मैंने उसको हिंज कर रखा है, और अगर इसको मैं ओमेगा से घुमाता हूं, ठीक है, तो ये वाली हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हर एक बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा कि वो किसके अबाउट घूम रहा है। सो इट इज एक्सिस अबाउट विच आवर बॉडी इज रोटेटिंग, राइट। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट। अब देखो, लेट्स से एक अपने पास रिजिड बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज वन रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये कोई रिजिड बॉडी है, वो इस एक्सिस के अबाउट में उसको घुमा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यही रिजिड बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे मैं मास, जैसे मैंने बोला था, लेट्स से यहाँ पर मास है m1, यहाँ पर मास है m2, यहाँ पर है m3, उस तरीके से यहाँ पर है mn। ऐसे n मासेस है अलग अलग जगह पे, जिसका अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इस मास से इसका पोजीशन वेक्टर है r2, ये है अपना r3, ठीक है। उस तरीके से ये है अपना r4, सॉरी rn, ठीक है, n के लिए। तो इस तरीके से सबका पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब देखो, अगर ये वाला जो बॉडी है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अगर, ठीक है, ओमेगा से अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, तो अपन को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। अब इसके अंदर n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम, विच इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर अप टू हाफ mnvn स्क्वायर। बट अपन को v नहीं पता, बट अपन को पता है कैसे। जैसे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका v निकालने की कोशिश करूंगा, तो ओमेगा इधर है, राइट, और r अपना इधर है, तो v कहां पे आएगा? इधर। पार्टिकल इधर जाएगा, और उसकी स्पीड v क्या होता है? r ओमेगा, तो r1 ओमेगा इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूंगा तो वो इधर आएगी, कितनी आएगी? ओमेगा r2। उस तरीके से इसकी इस डायरेक्शन में ओमेगा r3, इसकी ऐसे रोटेट हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में ओमेगा r। तो मैंने सबकी लिख ली वेलोसिटीज, ठीक है भाई। यही तो होता है, v ओमेगा अगर पता है तो किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पता है तो उस पॉइंट की अपन को v मिल सकती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, these are the v1 v2, or you can say the speed of the particles of mass is m1 m2 up to mn। तो v1 की वैल्यू क्या लिखी मैंने यहाँ पर? हाफ m1, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा उसका स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा उसका स्क्वायर अप टू हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। तो ध्यान से देखोगे तो 1/2 सब में से कॉमन है, ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, तो मैं हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, और ये हो जाएगा m1, अंदर क्या बचा? r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। सो ध्यान से देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम जो पढ़ते थे हम हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये कैसी है? ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से देखो,
हम देखो सारी चीजें रिलेट करते जाएंगे। जैसे हमने रिलेट किया था डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, v को ओमेगा से, अल्फा को एक्सेलरेशन से, इस तरीके से। तो उस तरीके से लीनियर और यहां पर भी हम काफी चीजें रिलेट करेंगे। जैसे वहां पर हम पढ़ते थे एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सॉरी वहां पर पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम p m into v, यहां पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। वहां पढ़ते थे फोर्स, यहां पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, टॉर्क जो है। वहां पर हमने पढ़ा था मास, यहां पर हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पहली बार सुन रहे हो वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से समझो। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, अगर वो v स्पीड से आगे जा रहा होता तो हाफ mv² लिखता कोई भी बॉडी का, अगर m उसका मास है तो रोटेशन में v की जगह क्या आएगा? ओमेगा, तो उसका तो भाई है ओमेगा स्क्वायर। तो जो लीनियर मोशन में जो मास था वही काम ये वाली टर्म कर रही है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें मास के बारे में याद हो तो हम मास, ममो मास है ना, मास तो सुना होगा सबने, मेरा नाम है मास, दिल का एकदम क्लास, ऐसा रानी बना के रखूंगा, ऐसा डायलॉग था उसका, मेरी जंग वन में आर्मी, राइट? वो मास नहीं, क्या बोल रहा था मैं, मास 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 मास, यस। वहां पे जो काम मास करता था लीनियर मोशन में, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी को मूव करना है तो उसके मास की वजह से, जिसको हम बोलते थे इनर्शिया, इनर्शिया रहती है अपनी बॉडी में। जैसे अपन आगे मूव, लॉ ऑफ इनर्शिया सुना होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, और अगर वो मूव करती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वहां पर मास था, यहां पर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर इनर्शिया था, यहां होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां फोर्स होगा, फोर्स था, यहां पे होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वहां पर था मास इनर्शिया के फॉर्म में, यहां होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, which will be I ओमेगा स्क्वायर। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर मैं बॉडी को मूव करने की कोशिश करूं तो वो कितना मुझे रेजिस्ट करता है उस चीज को। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटे से कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर मुझे मूव करना है तो मैं आराम से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। वो अब ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मास कम है, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, ठीक है, तो वो आराम से मूव हो जाएगा मेरे से। लेकिन अगर किसी गेंडे को मुझे उठाना पड़े, ठीक है, सिंपल तरीके से किसी गेंडे को उठाना पड़े तो भाई हमारे बस की नहीं है, हम उसको नहीं उठा सकते गेंडे को, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। उसी तरीके से रोटेशन के अंदर कोई सी बॉडी कैसे अच्छे से रोटेट होगी वो डिपेंड करता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में सिलेंडर आता है, तो सिलेंडर जब भरा होता है तब हम उठा नहीं सकते, ठीक है। तो जो सिलेंडर लाता है वो क्या करता है, सिलेंडर को ऐसे पकड़ता है, फिर ऐसे 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 गोल गोल घुमाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, ऐसे ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमा के, गोल गोल देखा ही होगा सबने ना, ऐसे ऐसे ले जाते हैं। या तो कोई और शाना होगा, वो क्या कर देगा, जमीन पे सुला देगा सिलेंडर को, सिलेंडर को ऐसे ऐसे करता रहेगा तो रोल करता जाएगा। अब कुछ महाशय ऐसे होंगे, रोटेट ही तो करना है, रोटेट करना है, हमें रोटेशनल मोशन का यूज करना है। अब कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने वैसा किया, और कुछ अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स थे, उन्होंने क्या किया, सिलेंडर ऐसे है, ये सिलेंडर है, ऐसे ले जा रहे, ऐसे रोटेट कर रहे, ऐसे भी रोटेट होगा, ठीक है। पॉइंट समझो, या तो जैसे ये सिलेंडर है, उसको ऐसे रोटेट किया है ना, ऐसे 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 घुमा रहा हूं मैं, ऐसे जमीन पे, या तो सिलेंडर को ऐसे लेटाया और उसको ऐसे रोल किया, ये एक तरीका हो सकता है, या उसको यहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के स्पाइरल टाइप करा करा के, ऐसे स्टेयरिंग जैसे कार का घुमाते हैं, जैसे बचपन में तो गाड़ी आती थी जिसको ऐसे ऐसे लेके जाते थे, पता नहीं तुम लोगों ने देखी होगी नहीं, तो ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ले जाते थे। तो इन तीनों के अंदर जैसे गेंडे को उठाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका मास ज्यादा था, उसका इनर्शिया ज्यादा था। यहाँ पर सबसे आसानी से कौन सा वाला घूमेगा, सबसे आसानी से ये घूमेगा, ये सब इसलिए सबसे आसानी से घूमेगा, ये वाले पे घूम जाएगा, क्योंकि इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है, ये बॉडी घूम रही है, वो इस वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा है पार्टिकल बॉडी, ये वाला इस वाली एक्सिस जो सिलेंडर के बीच में से पास हो रही, क्योंकि हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसलिए वो आसानी से घूम जाएगा।
यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो एक्सिस यहाँ पर होगी, क्योंकि मैं इसके अबाउट ही तो घुमाऊंगा, जैसे सिलेंडर ऐसे है तो मैं इसके अबाउट ही घुमाऊंगा, इसके अबाउट, तभी तो वो ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब आई होप कि तुम लोग समझ रहे हो। जैसे जैसे ऐसे, जैसे गैस सिलेंडर है ना, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे ले जा रहा हूँ, ऐसे पानी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगी, उतना आसानी से रोटेशन होगा, ये बात समझनी है। ठीक है, तो आई, इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नई क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जिसका यूनिट क्या है, देखो आई इज बेसिकली m1r1 स्क्वायर से लेके mn स्क्वायर, मतलब दैट इज बेसिकली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, कॉमनली लिखो तो mr स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T0। ठीक है, ये चीजें आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है थियरी के अंदर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। तो पहली बात तो उसके जो फॉर्मूला है mr स्क्वायर, उसके अंदर मास आता है, तो पहला तो लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी, r which is the distance of mass from axis। तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मैंने अभी जो 3 एग्जांपल लिए थे उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने चेंज कर दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। ऑल्सो शेप ऑफ द बॉडी, किस तरीके से, मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वो तो सब इसके अंदर आता है, राइट। तो ये है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से समझो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सा है, मास इनटू r का स्क्वायर, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, r1 r2 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस, राइट। तो ये अपना हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो वहां पर अपन यूज करते थे हाफ mv स्क्वायर, यहां पर यूज करेंगे अपन हाफ mr